हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से, डेडिकेट तरीके से 100% अपनी स्टडी को दे रहे हो। जैसा कि हमने यूट्यूब पे 21 डे हार्ड चैलेंज चलाया हुआ है, जिसका कि आज डे 4 था। हमने डे 1 का भी टारगेट दिया, आपने उसको भी अचीव किया होगा। डे 2 के टारगेट को भी अचीव किया होगा। डे 3 के टारगेट को भी आपने अचीव किया होगा। इसी प्रकार से आपने डे 4 के टारगेट को भी अचीव किया होगा, जो कि आज हम यहाँ टारगेट लेके आए हैं डे 5 का, यानी कल का। इसी प्रकार से आप रोज का टारगेट रोज करते जाइए और डे 5 का भी टारगेट आपको करना है। आइए हम बात करते हैं यहाँ डे 5 के टारगेट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ लेंगे और पिछला हमें क्या चीज़ रिवीजन करना है, किस प्रकार से रिवीजन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे आज आपका डे 4 था, तो आपको डे 1, डे 2, डे 3 का सबसे पहले 2 से ढाई घंटे पहले आपको रिवीजन करना था। रिवीजन यानी 2 से ढाई घंटे नहीं, फास्ट रिवीजन करना था। यानी कि आपको रिकॉल करना था कि हमने ये पढ़ा था और ये हमारी याद है। जैसे कि अगर हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक के अंदर आपको डेट भी दी गई है। क्लासिकल डांस के आपको कल क्वेश्चन बोला गया था कि आपको 5 स्टेट के फ्लोक डांस दिए गए थे, जो जैसे कि आपके पास 10 स्टेट के फ्लोक डांस हो चुके हैं। ऐसे ही हम 28 के 28 स्टेट्स के क्या बोलते हैं फ्लोक डांस याद करते हुए चलेंगे। और क्लासिकल डांस हमारे क्या हो गए, 2 दिन के अंदर खत्म हो गए, जिसके कि आपने PYQ क्वेश्चन भी लगाए होंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि हमारा कल क्या है, डे 5 है। तो मैंने बोला है कि मैं रात्रि 9 बजे आपको डेली का टारगेट, यानी कि एक दिन का टारगेट रात्रि 9 बजे मैं आपको दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, ताकि इस जो ये हमने चैलेंज चलाया हुआ है, इसे एक्सेप्ट करके आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना है 21 डे के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको डे 5 के बाद इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो अभी से ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो हमें भी अपनी स्टडी के अंदर से टाइम निकालना होता है। मैं टाइम निकाल के ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि मेरा 9 बजे से 12 बजे थर्ड स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उससे पहले, जैसे कि मेरा 3 से 7 बजे सेकंड स्लॉट है, तो मैंने अब सेकंड स्लॉट को 6 बजे तक कर दिया है। अब मैं इसके बीच में वीडियो बना लेता हूँ, जो कि मैं आपको 9 बजे लाइव वीडियो डाल देता हूँ। आप वहाँ से टारगेट नोट कर लेते होंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप 21 दिन तक मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और उसमें आप मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूँगा कि हम अपने आप को सेल्फ स्टडी से कितना इम्प्रूवमेंट अपना कर सकते हैं और अपने आप को सिलेक्शन की ओर 100% श्योर कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आपको 9R फॉर्मूला बताया गया है, जिसके के अंदर आपको 9R सेल्फ स्टडी करनी है, ना कि आपको यूट्यूब देखना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे कि आपका लास्ट स्लॉट है, आपने किसी का कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, अच्छे फैकल्टी प्लेटफॉर्म का आपने कोर्स लिया हो, जैसे कि किसी ने रोजगार विद अंकित से लिया होगा। बहुत से बच्चे उसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और किसी ने करियर विल से लिया होगा, किसी ने आपका बोलते हैं, जैसे आपका नीतू मैम का है, और आपका विजन क्लासेस, आप IAS YS की तो हम यहाँ बात नहीं कर रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। पर अगर हम इतने लेवल का सोचेंगे, तो हमारे निचले एग्जाम क्या हो जाते हैं, आराम से क्रैक हो जाते हैं। हमें अपनी सोच को एक बुलंदियों तक ले जाना चाहिए, जहाँ तक कि हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई किया, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, वादा देता हूँ कि आपको 21 दिन के अंदर अपने अंदर 100% इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो कि आप एग्जाम टाइम में बोलोगे कि हाँ, इस तरीके से स्टडी करना अच्छा होता है। हमारे पास रोज के टारगेट होंगे, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारे पास डे 5 का टारगेट है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने पीछे भी बता दिया है वीडियो के अंदर, दोबारा फिर बताता हूँ। तो आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 2 से या ढाई घंटे के अंदर फर्स्ट रिवीजन कर सकते हो। उसमें आपको रिकॉल करना है फर्स्ट रिवीजन के अंदर। उससे आपका क्या होगा, जिस टाइम भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, उस टाइम आप रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपका क्या होगा, आपका माइंड स्टडी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम सपोज दैट बात करें, हमने डे 1 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे। हमने डे 1 के अंदर संज्ञा लिया था। मैंने आपको 2 दिन संज्ञा दिया, एक दिन मैंने आपको सर्वनाम दिया, एक दिन मैंने आपको विशेषण दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमने डे डे 3 के अंदर पॉलिटी को क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि हमें संवैधानिक जो विकास है, भारत का संवैधानिक विकास, यानी जिसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था, जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर है, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन थे वो नाम, आप कमेंट बॉक्स में नाम, आंसर के टाइप में कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। इस तरीके से जैसे 1774 में हमारी क्या हुई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ऐसे ही हमारा क्या हुआ था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसके अंदर हमें क्या बोला गया था, पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 के अंदर,
ठीक है, जिसके अंदर हमें बोला गया था कि भारतीयों की शिक्षा पे प्रत्येक वर्ष क्या 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरीके से आपको उसको रिवॉल्व करना है, अच्छी तरीके से रिवॉल्व करना है। तो हम आते हैं, आइए सीधा यहाँ टॉपिक पे। हम किस डे की बात करने वाले हैं? आपकी डे 5th की हम बात करने वाले हैं। किस डे की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज डे 5th का हम टारगेट देंगे आपको। आई होप आपको रोज का टारगेट रोज करना है और अच्छी तरीके से 100% तरीके से आपको टारगेट करना है। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं, हमने डे 1 के अंदर संज्ञा लिया, डे 2 के अंदर भी हमने संज्ञा लिया, डे 2 के अंदर हमने सर्वनाम लिया, डे 3 के अंदर हमने संज्ञा सर्वनाम के शायद 100+ क्वेश्चन लगाए थे, डे 4 के अंदर हमने विशेषण लिया था। फ्रेंड्स सॉरी, आपको क्या करना है, विशेषण एक अच्छा चैप्टर है, आपको विशेषण को ही डे 5 के अंदर लेना है। क्योंकि आपने कल विशेषण पढ़ा होगा, विशेष्य पढ़ा होगा, परिविशेषण पढ़ा होगा, इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद, इसी के अंदर हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम परे विशेषण क्या चीज होता है, विशेष्य क्या चीज होता है, ये सब हम अच्छी तरीके से एक क्लियरिटी तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको ही डे 5 के अंदर सेम जो डे 4 का टॉपिक था वो करना है। अगर हम यहाँ बात करें हिस्ट्री की, फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर दिया था, आपको मैंने हिस्ट्री के अंदर क्या दिया था, आपको मैंने हिस्ट्री के अंदर क्या दिया था कि आपको मौर्य वंश रिवीजन करना है। फ्रेंड्स अगर हम इससे आगे चलें, अपने अच्छी तरीके से क्या किया होगा, मौर्य वंश क्या होगा, तो आपको कल को भी मौर्य वंश ही करना है। मैं मौर्य वंश को इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा लंबा टॉपिक है, जिसके के अंदर बहुत से क्या हुए शासक आए और उन्होंने शासन किया। और इसी तरीके से हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध और मौर्य वंश को मिलाते हुए हम स्टेप बाय पढ़ते चलेंगे। स्टेप बाय हम जैसे स्टेप 1, जब हम सक्सेस की लाइन में होते हैं तो हमें एक स्टेप सीढ़ी चढ़नी होती है, जो कि सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो हमें बहुत ऊंची दिखाई देती है कि हम इसको नहीं चढ़ पाएंगे, वहाँ क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं हिस्ट्री को जोड़ते हुए चलूंगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक लंबी सी वीडियो बना के बताऊं हिस्ट्री की, शायद 1 से 1.5 घंटे के अंदर, कि हिस्ट्री को पढ़ना किस तरीके से है। उसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी से लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ बात करें, आपको यहाँ भी मौर्य वंश पढ़ना है और इसके साथ साथ आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है स्टूडेंट। और यहीं पे जब आपका मौर्य वंश हो जाए, ठीक है, आप फर्स्ट स्लॉट के अंदर करते हो या सेकंड स्लॉट के अंदर करते हो या आप सुबह उठ के पढ़ते हो, जैसे ही आपका यहाँ कल के अंदर मौर्य वंश खत्म हो जाए, तो आप कोशिश करना कि आप इस मौर्य वंश के PYQ लो, कहीं ना कहीं से 50 क्वेश्चन अगर आप गूगल पे डाल दोगे, आप नेट रील्स के अंदर भी खर्च करते हो, इधर उधर भी आप नेट को खर्च करते हो, तो आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर डालना है कि मौर्य वंश PYQ डाल देना 2 ईयर्स, ठीक है, वहाँ बहुत सारे PYQ आ जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, हिस्ट्री का हो गया ये। अब आते हैं हम ज्योग्राफी के अंदर। मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर क्या दिया था, सबसे पहले वाले दिन तो मैंने दिया था आपको भारत का संवैधानिक विकास। आपने कमेंट, आपको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, भारत गोलार्ध में कहाँ स्थित है, किस बोलते किस रेखा पर स्थित है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको डे 1 के अंदर दिया था। डे 2 के अंदर मैंने क्या दिया था आपको, नेबर कंट्रीज दिया था, यानी कि पड़ोसी देश मैंने आपको दिया था। डे 3 के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि आप डे 1 और डे 2 का रिवीजन करेंगे, कहीं ना कहीं से इनके क्वेश्चन लगाएंगे। डे 4 के अंदर मैंने आपको क्या दिया था, आपको मैंने बोला था डे 4 के अंदर कोस्टल लाइन और कोस्टल एरियाज याद करने हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र और तटीय रेखाएं याद करनी है। आपने अच्छी तरीके से उनको याद किया होगा, इसलिए मैं कल फिर उससे वही टारगेट देता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ नए हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पुराने हैं। जिसने अच्छे तरीके से अपने नोट्स तैयार किए होंगे उसके पास वो चीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी के पास ये चीज़ न हो, तो वो फिर से यूट्यूब पे जाए या अपने आसपास कोई अच्छी सी बुक ले प्रीवियस ईयर। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ घटना चक्र, अगर मुझे कभी बुक की नीड होती है तो मैं सभी सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र लाता हूँ, जैसे हिस्ट्री की घटना चक्र, ज्योग्राफी की घटना चक्र, इकोनॉमिक्स की घटना चक्र, पॉलिटी की घटना चक्र। इसी तरीके से मैं इन सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र की बुक लाता हूँ। और मैथ साइंस की जो मैं बुक लाता हूँ वो भी मैं घटना चक्र की ही बुक लाता हूँ, जिसके अंदर की PYQ मैं बुक लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। मैंने सभी जो बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि आपका सिलेबस कितने दिन के अंदर फिनिश हुआ था, तो मेरा जो मैंने डेडिकेट तरीके से सिलेबस फिनिश किया था वो मैंने 6 से 7 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म किया था, जिसके अंदर मेरा मैथ, बाकी सब GK GS था और रीजनिंग था, और एक स्पेशल सब्जेक्ट मैंने हिंदी चुना था। मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, इंग्लिश के मैं अगर पढ़ लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अल्टरनेट पर मैं इंग्लिश चलाऊंगा और आपको इंग्लिश को मैं बोलता हूँ कि 5 एंटोनिम 5 सिनोनियम आपको याद कराऊंगा।
फ्रेंड्स आईएम ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको क्या बोला है कि आपको कोस्टल वही लेने हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र और, ठीक है, यानी कि रेखा, क्षेत्र, क्षेत्र और रेखा। आपको ये लुसेंट के अंदर भी मिल जाएगा। लुसेंट के अंदर आपको रीडिंग वे से पढ़ना है। अगर आप लुसेंट से पढ़ते हो, क्या होता है, क्योंकि हमारे जो इधर सिटी के अंदर कोचिंग सेंटर्स है, वो अपने कोचिंग सेंटर के अंदर लुसेंट लगवा के रखते हैं। तो लुसेंट को हमें रीडिंग टाइप से पढ़ना है। लुसेंट से हमें अपने नोट्स तैयार करते हुए चलना है। अगर हम यूट्यूब से कर सकते हैं यूट्यूब से, अगर हमने कहीं से कोर्स लिया हो तो कोर्स से कर सकते हैं। अगर हम, मैं फिर से दोबारा यही बात बोलता हूँ, हम जितना फोकस अपनी सेल्फ स्टडी पे 21 डे के अंदर करेंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी से 100%, इतना ही इम्प्रूव हमें अपने अंदर मिलता जाएगा। ठीक है, आपका डे 5 होने वाला है कल, आपको अपने अंदर इम्प्रूव दिखता जा रहा होगा। डे बाय हम स्टेप बाय 21 दिन के बाद हम सक्सेसफुल सीढ़ी चढ़ जाएगा, जिसके लिए हमें चढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो चुका है, लाइन कम, आपको क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो आपको मोटिवेट नहीं करते। वहाँ क्या हो रहा है, आपसे फीस ली जा रही है, पढ़ा दिया जा रहा है बस। उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार के सब्जेक्ट को कितना समय देना है, वो बताया जाएगा आपको 21 डे हार्ड चैलेंज के अंदर। अगर आप ऐसे ही अपना टारगेट कंप्लीट करते जाओगे तो इसके बाद हम लेके आएंगे 51 डे सीरीज। इसके अंदर मैं ऐसे ही टारगेट दूंगा आपको, 51 दिन तक ऐसे ही टारगेट अचीव करने हैं। और हम इस तरीके से एसएससी जीडी में, जो मैं आपको 3 सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यहाँ से आप 100% एसएससी जीडी के अंदर स्कोर करके आओगे, अगर आप इस तरीके से डेडिकेट तरीके से मेरे साथ स्टडी करते रहे। आपको 21 डे तक ऐसे ही टारगेट नोट करना है और रोज स्टडी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम टॉपिक के, हमने टॉपिक ले लिया। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स, हमने यहाँ क्या लिया था, पार्ट 3 लिया था। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ पार्ट 3 लेना है, जो कि क्या है, मौलिक अधिकार है। आपको बताना है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर आर्टिकल, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल इसके अंदर आता है, आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिए गए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आई होप आप सभी को पता होगा, आपने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा होगा। ये हमारा पॉलिटी का होगा। इसी के अंदर हमने पॉलिटी के अंदर क्या लिया था, आपके संविधान संशोधन लिए थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए थे। कल भी आप ही को आपको सेम चीज रिपीट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भी आपको क्या करना है, रिपीट ही करना है। जैसे कि पहला संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके अंदर क्या जोड़ी गई थी, 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, यानी कि 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे बोलते हैं 7वां संविधान 1956 में हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य क्या किया था, घोषित किया था। इसी तरीके से आपके बहुत सारे अमेंडमेंट है, 104 तक अमेंडमेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि टॉपिक, जो कि क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवीजन करना है यहाँ टारगेट वाइज से। अब इसके बाद चलते हैं साइंस पे, इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। सॉरी, आपने अच्छी तरीके से बैंकिंग पढ़ा होगा, आपको कल फिर बैंकिंग पढ़ना है, अच्छे से उसके नोट्स तैयार करना है। आपको बताना है एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यहीं पे आपको बताना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बैंकिंग के लिए 2 दिन दे दिए गए, यानी हमें बैंकिंग क्या करना है, टॉपिक तैयार करना है, जहाँ से हमारे नोट्स तैयार होंगे। आपने किसी का कोर्स लिया होगा, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी क्लास है, टाइम निकाल के 1 घंटा। अगर हमें यूट्यूब भी यूज़ करना है तो पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, ना कि अदर चीज़ के लिए। ये क्या होता है कि एक्चुअली कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा माइंड क्या हो चुका है, बोर हो चुका है, चलिए थोड़ी देर यूट्यूब चला लें। अगर मैं आपको एक आइडिया सपोज दैट बताऊं, कभी आप अपना डाटा यूजेज देखना, सेटिंग के अंदर एक चीज होती है डाटा यूसेज, आप वहां पे जाना, आप सर्च करना डाटा यूसेज, उसके अंदर आप अपना टाइम देखना, आप किस सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं। आपको वहां से अहमियत पता चलेगी कि हम कितना टाइम किस सोशल मीडिया को देते हैं, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। जिसके अंदर की इंस्टाग्राम और यूट्यूब आज के टाइम में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, जिसके अंदर की क्या चलती है, रील्स चलती है। इंस्टाग्राम के अंदर भी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है, और यूट्यूब के अंदर भी, जो कि रील्स चलती है। वो सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए एक क्या है, अनसक्सेसफुल लाइन है। अगर हम उसको 1 घंटा दे दें, इससे बढ़िया है अगर हम 1 घंटा सेल्फ स्टडी करें यार, उससे हमारा क्या जाता है, सेल्फ स्टडी से हमारी, हमारा रिवीजन हो रहा है ना। हम 1 घंटा रील देखने से अच्छा सेल्फ स्टडी 1 घंटा कर लें। इस फोन को क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट स्लॉट के टाइम बैग में रख दें या नीचे रख दें,
या अगर आप जो घर पढ़ाई करता हो लाइब्रेरी से अच्छा है आप घर माहौल बनाओ। एग्जाम के टाइम पे आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी बात है, पर उससे पहले क्या है, आपको घर माहौल बनाना है, ठीक है। अगर आपका होम माहौल बन गया, आपके घर क्या है, बिल्कुल शांति है, लाइब्रेरी वाला माहौल है, तो आपको घर ही माहौल बनाना है। आप उसको क्या बोलते हैं, इतना आप स्टडी करते हो फर्स्ट स्लॉट के अंदर, 3 आवर के लिए तो फोन को साइड में रखना है, आप उसको नीचे रख के जाइए, आपका रूम इधर उधर होगा, वहां बैठ के पढ़िएगा। आप उसको रूम से अपने से इतनी दूर रख दीजिए कि वो आपका डिस्ट्रैक्शन ही ना जाए। आप इस चीज को केवल 5 दिन करके देखिए, और 6 डे बाद आपको नहीं पता होगा कि हमारा फोन भी कोई चीज है। मैं खुद यही चीज करता हूँ, मैं अपने बैग के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि मेरा रूम घर से छत पे है मेरा, मैं तो अपने रूम में स्टडी करता हूँ। तो मैं अपना फ़ोन क्या कर देता हूँ, जब मैं स्टडी करता हूँ तो इसको साइलेंट करके क्या करता हूँ, बैग में धर देता हूँ, जिसकी कॉल आती है भाई, बाद में बात कर लिया करता हूँ शाम के टाइम, या जब दोपहर का टाइम मैं स्लॉट में रेस्ट लेता हूँ कि भैया बैग में फ़ोन था, अब बताइए क्या काम है। अब आपसे बातें होंगी, अब हमने फर्स्ट स्लॉट यानी कि आधा फर्स्ट स्लॉट पूरा कर लिया है। आप इस चीज़ को 6 दिन तक करिएगा, और उसके बाद आपका फ़ोन वोन से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको यूट्यूब से क्लास देखनी थी, आपको पीवाई की बुक नहीं मिली, आपको पीवाई क्वेश्चन लगाने थे, आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो भी आपको अपने टारगेट के अंदर नोट करना है कि इतनी देर हम इसको यूज़ करेंगे। ये नहीं होगा कि आपने घंटे के लिए निकाला और आप 2 घंटे उसको यूज़ कर रहे हो। आपने घंटा क्या देख ली, वीडियो देख ली पीवाई क्यू की, आपको पॉलिटिकल ये क्या बोला गया था, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ने थे, तो आपने वीडियो देख ली। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं, आपने 1 घंटे की वीडियो देख लिया, आप उसको 2 घंटे यूज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले बोलता हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने हर टाइम अपने टारगेट के अंदर नोट करना है कि मुझे इस टाइम में ये करना है, ठीक है। फिर आप 21 दिन के बाद इंप्रूवमेंट देखना, और अभी 5 से कल 5th डे है, 5th डे के बाद ही आप इंप्रूवमेंट देखना, अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी की होगी। तो फ्रेंड, हम इसके बाद चलते हैं साइंस में। अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैंने साइंस के अंदर आपको क्या दिया था, डे 1 के अंदर सैडिस और एडिस दिशाएं दी थी, डे 2 के अंदर मैंने आपको फोर्स दिया था, डे 3 के अंदर मैंने सॉरी डे 2 के अंदर मैंने सैडिस और डे 2 के अंदर मैंने फोर्स दिया था, और 3rd डे के अंदर डे 1 और डे 2 का मैंने रिवीजन बोला था, क्वेश्चन बोला था, और डे 4 के अंदर शायद मैंने मास दिया था, और आपको इन क्वेश्चंस के रिवीजन बोला था। तो जो हमारा यहाँ टॉपिक रहने वाला है अब, वो क्या रहने वाला है, ग्रेविटी। अब मुझे ग्रेविटी यानी जी का मान बताना है कमेंट में कितना होता है फ्रेंड्स। यहाँ आपको ग्रेविटी पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ लेना, या गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है साइंस के अंदर। ऐसे ही अगर हम हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, यहाँ से चलते हैं। अगर हम ऐसे ही बात करें, आपको एक मॉक मैंने क्या बोला है, रोज बोला है डेली। जो एक बिगिनर बच्चा जो अभी कोर्स कर रहा है वो अल्टरनेट डे पे दे सकता है, जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसको एक मॉक क्या देना है, डेली देना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका क्या होगा, एसएससी जीडी का अभी यानी कि आगामी परीक्षा है, जैसे कि जनवरी और फरवरी में, जिसके अंदर की आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास पड़े हैं। जिस स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट है, एक बिगिनर बच्चा अल्टरनेट पे मॉक दे, मैं अब भी बोल रहा हूँ, उसको अगर वो मॉक डेली डेली डे बाय डे देगा, तो उसको क्या होगा कि डिमोटिवेट फील होगा कि यार नंबर नहीं बन रहे, फिर मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, ऐसे नंबर नहीं बनते। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट है, तो उसको क्या करना है, मॉक देना है। मॉक देने के साथ साथ आपने मॉक दिया, आपको उसके बाद आपको 3rd स्लॉट के अंदर क्या करना है, इसका एनालाइज करना है। जब आप इसका एनालाइज करेंगे, 1 से 1.5 घंटा मैंने आपको क्या बोला है, इसका एनालाइज बोला है, 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा आप इसका एनालाइज करेंगे स्टूडेंट। इसके एनालाइज के अंदर मैंने आपको बताया क्या करना है। जैसे कि आपने एसएससी जीडी का मॉक दिया, आपने 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन किए, और आपके क्या हुआ, आपके क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चन गलती हो गए। आपको उन 10 क्वेश्चन के अंदर देखना है कि आपका आया हुआ क्वेश्चन गलती हुआ है, या आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर वो क्वेश्चन नहीं है, या आपके नोट्स के अंदर वो क्वेश्चन नहीं है, या आपने वो क्वेश्चन आज से पहले कभी पढ़ा नहीं था, या वो टाइप आपने आज से पहले कभी किया नहीं था। मैथ रीजनिंग, अगर हिंदी का क्वेश्चन है, क्या आपसे पहले आज से पहले आपने वो टाइप हिंदी के अंदर पढ़ा था, सॉरी वो चैप्टर हिंदी के अंदर पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो क्यों गलती हुआ है, वहां से उसको देखना है। मैथ के अंदर गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ है, या वो टाइप आपसे आता नहीं था, या आया हुआ क्वेश्चन गलती हुआ है। रीजनिंग के अंदर कहाँ गलती हुआ है, मिसिंग नंबर था, एनालॉजी था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, डाइस का क्वेश्चन था, इसी तरीके से सिनोलॉगिन था यानी कथन निष्कर्ष था। इस प्रकार से देखना है, या फिर क्या बोलते हैं मिरर इमेज था, या फिगर फिगर सीरीज थी, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन मेरे से यहाँ 1.5 घंटे के अंदर गलती हुआ है। फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड स्लॉट तक का हो जाता है। फिर मैंने आपको यही बोला हुआ है, सेकंड स्लॉट के अंदर आपको पीवाई क्यू लेने हैं। क्या लेने हैं आपको, पीवाई क्यू लेने हैं, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ एसएससी की बात करें,
एसएससी के हमें यहाँ पीवाईक्यू लेने हैं, यानी कि 2 ईयर्स, यानी कि जो हमने एसएससी के अंदर 2 ईयर्स के अंदर पीवाईक्यू आए हैं और उनके अंदर हमारा जीके जीएस का पीवाईक्यू होगा। अगर आपका बेटर हो सके तो आपको जो रोज का टारगेट दिया है आप वो सर्च कर सकते हैं गूगल से या विकीपीडिया से, जहाँ से भी आपको जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो वहां से हम आप उठा सकते हैं। इसी प्रकार से हम कहाँ आते हैं, मैथ मैथ पे आते हैं। मैंने आपको कल मैथ में दिया था रेशो प्रपोर्शन। आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको रेशो प्रपोर्शन पढ़ना किस तरीके से, यानी कि रेशो एंड प्रपोर्शन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। आपको मैंने 2 से 3 दिन यहाँ दिए हुए हैं, 2 या 3 डेज। आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से करना है। जो एक बिगिनर स्टूडेंट है उसको पूरा आता है, उसको सैटरडे संडे क्वेश्चन लगानी है। जिसका कोर्स पूरा हो चुका है वो अपने नोट से यहाँ से रिवाइज कर सकता है 2 से या 3 दिन के अंदर। फोर्थ डे उसे क्या करना है, उसे पीवाईक्यू उठाने हैं 150 क्वेश्चन मैथ के, जिसके अंदर की आपके क्या होंगे 80 क्वेश्चन हो सकता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे। यानी कि हमें गूगल पे डाल देना है रेशो प्रपोर्शन पीवाईक्यू, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रही है, एसएससी आप डाल सकते हो, वहाँ बहुत से क्वेश्चन बैंक आपके सामने खुल के आ जाते हैं। तो आप नेट का यूज करते हो तो अच्छी जगह यूज कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या बोला हुआ है आपको, रीजनिंग का बोला हुआ है, रीजनिंग का बोला हुआ है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर हमारा डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि दिशा, जो कि आपका सेम है 2 या 3 दिन के अंदर। तो आपका क्या है, सेम है। ऐसे ही आपको जो एक बिगिनर बच्चा है वो फ्राइडे तक अपना चैप्टर यानी थर्ड स्लॉट के अंदर रिवाइज करे, जहाँ से आपने कोर्स लिया वहाँ से पूरा करे उसको, या यूट्यूब से कंप्लीट करे, या आपने फिर दोबारा से, या आपने कहीं से कोर्स लिया वहाँ से पूरा करे, या आपने किसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, आपने कोई कोचिंग सेंटर अपने सिटी के अंदर वहाँ से कंप्लीट करे। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप, जैसे मैं टारगेट देता हूँ, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हम इन टारगेट के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो सिलेबस आपका हो चुका है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है। पर ये बिगिनर बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो हम लूसेंट से पढ़ते हैं ये उसका भी टारगेट है, उसका तो ये 100% सॉल्यूशन है, जो कि आज इधर क्या बोलते हैं, हमारे सिटी के अंदर जो कोचिंग सेंटर है उनके अंदर लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टारगेट अच्छे लगते हैं और आप टारगेट डेली अचीव करते हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में अपना रिव्यू दोगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और मित्र की भी आवश्यकता इससे क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप अपनी स्टडी को बोरिंग मत समझिए, उसको अच्छी तरीके से करना और क्या बोलते हैं उसमें अचीवमेंट हासिल करना इस मुट्ठी के अंदर है, इस मुट्ठी के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही आप डेली का टारगेट क्या अचीव करते रहिएगा फ्रेंड्स। हम ऐसे ही 21 डे तक आपके लिए टारगेट लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आज के लिए सॉरी, मैं क्या बोलते हैं पार्ट थर्ड के लिए 5 मिनट का शो नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया था, इसी वजह से मैं 5 मिनट शो आज के दिन नहीं ले पाया। फ्रेंड्स, कल से आपको 5 मिनट शो में भी हम मिलते हैं, जो कि हमारा 10 o'clock वीडियो अपलोड हो जाता है। अगर आप बोले तो मुझे लाइव आना होगा तो मैं लाइव आके आपको पार्ट 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है वो भी करा दूंगा। फ्रेंड्स, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और 100% अपनी स्टडी को दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।